ये कहानी है दो दोस्तों की। पहले का नाम शुभम, दूसरे का नाम मयूर। शुभम शुभम एक होनहार और मेहनती लड़का था। शुभम के नाम पर उसके गांव में एक ज़मीन भी थी, जो ज़मीन वैसे तो बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी ज़मीन होने के बावजूद उसका दाम सिर्फ 10 लाख रुपए था। क्यों? क्योंकि वो एक गांव में थी, उसकी वैल्यू इस कारण से कम थी। और दूसरी तरफ है मयूर। मयूर के पास कुछ सालों में कुछ सेविंग्स थी। मयूर उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी समय से एक ज़मीन ढूंढ रहा था, जो सस्ते दामों में मिल सके और जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सके, जिसका भाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ सके। मयूर की दोस्ती शुभम के एरिया के विधायक यानी एमएलए से थी। एक दिन मयूर की मुलाकात उन एमएलए से हुई। वो एमएलए ने मयूर को एक जानकारी दी, एक टिप दी कि मयूर, वो अपना शुभम है ना, शुभम के गांव में जो ज़मीन है, उस ज़मीन का आज वैसे तो भाव बहुत कम है, सिर्फ 10 लाख रुपए। लेकिन कुछ ही महीनों में वहाँ पर एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट आने वाला है, जिस कारण उस ज़मीन का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। ये सुन के मयूर के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं वो ज़मीन खरीद लूँ। मयूर ये खबर सुनकर काफ़ी इंटरेस्टेड था उस ज़मीन को बाय करने के लिए। लेकिन मयूर के मन में एक डर भी था। क्या होगा अगर एमएलए द्वारा दी गई खबर सिर्फ एक अफवाह साबित हुई? क्या होगा अगर सच में वो नेशनल हाईवे उस गांव में नहीं आया तो? क्योंकि अगर मयूर 10 लाख रुपए दे के उस ज़मीन को खरीदेगा और वहाँ पे नेशनल हाईवे नहीं आया, तो वो ज़मीन मयूर के किसी काम की ही नहीं रहेगी और उसके लगाए हुए पैसे एक तरह से फंस जाएंगे। इसी कन्फ्यूज़न में डूबा मयूर थोड़ा परेशान था। वो इसी सोच विचार में डूबा हुआ था कि वो कौन सा उपाय उसे मिल जाए जिसके थ्रू उसके पैसे डूबने से बच सके या एटलीस्ट रिस्क थोड़ा कम हो सके। इसी सोच विचार में डूबा मयूर एक दिन हर्ष से मिला। हर्ष ने मयूर की पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद हर्ष ने मयूर को एक ऑप्शन दिया, एक विकल्प दिया, जिसके थ्रू मयूर उस ज़मीन को खरीद भी सकता है और पूरे 10 लाख रुपए उसको देने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। वो डील, वो ऑप्शन क्या था, इसके बारे में हम आगे वीडियो में पहले कि हम उस अग्रीमेंट की डिटेल्स को समझें, उसके पहले यहाँ पर हम एक बार याद कर लें कि हमारे पास अभी तक क्या जानकारी है। तो पहली जानकारी कि शुभम के पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है, लेकिन उसकी कीमत फ़िलहाल सिर्फ 10 लाख रुपए है। लेकिन जैसा कि एमएलए ने बताया, अगर अगले 6 महीने में वहाँ पर नेशनल हाईवे आ जाता है तो वो 10 लाख रुपए की ज़मीन का भाव 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब हर्ष की बात सुनने के बाद मयूर जाता है शुभम के पास और शुभम से कहता है, भाई शुभम, क्या तुम्हारे गांव में जो ज़मीन है जो अभी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, क्या तुम वो ज़मीन मुझे बेचने में इंटरेस्टेड हो? तो शुभम कहता है, हाँ बिल्कुल, वो ज़मीन वैसे भी अभी मेरे किसी काम आ नहीं रही है, तो मैं उस ज़मीन को आज के भाव में 10 लाख रुपए में बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। अब मयूर क्या करता है, मयूर शुभम को एक डील देता है, एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से होती है। मयूर शुभम को पहले 1 लाख रुपए एक एडवांस के तौर पर, एक बयाना के तौर पर देगा। वो 1 लाख रुपए एक तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि 6 महीने तक शुभम उस ज़मीन को किसी और को नहीं बेच सकता। वो ज़मीन 6 महीने के लिए मयूर के लिए लॉक हो जाएगी। यानी कि अगर 6 महीने बाद मयूर चाहे तो उस डील को खरीद सकता है या कैंसिल कर सकता है। अगर अगर मयूर 6 महीने के बाद डील कैंसिल करेगा तो उसका एडवांस 1 लाख रुपए जो उसने शुभम को दिया है, वो 1 लाख रुपए शुभम शुभम के पास ही रहेंगे, वो 1 लाख रुपए रिफंडेबल नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ अगर मयूर चाहता है 6 महीने के बाद उस ज़मीन को खरीदना, तो बाकी के बच्चे 10 लाख रुपए देकर उस ज़मीन को खरीद सकता है। यानी कि 10 लाख रुपए ज़मीन के और 1 लाख रुपए एडवांस, टोटल मयूर 11 लाख रुपए का पेमेंट 6 महीने के बाद शुभम को करके वो ज़मीन को खरीद सकता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि 6 महीने के बाद अगर मयूर चाहे तो डील कैंसिल कर सकता है, क्योंकि मयूर ने एडवांस फीस दी है। लेकिन क्योंकि शुभम ने एडवांस फीस ली है, इसलिए शुभम के पास राइट नहीं है डील कैंसिल करने का। ये राइट सिर्फ और सिर्फ मयूर के पास है। ध्यान रहे, अगर मयूर डील कैंसिल करेगा तो उसके पास राइट तो है कैंसिल करने का, लेकिन जो 1 लाख रुपए उसने शुभम को दिए है वो उसे रिफंड नहीं मिलेंगे।
तो आइए अब हम एक बार समझते हैं कि इस डील में शुभम का क्या फ़ायदा है और मयूर का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रपोज़ल या इस एग्रीमेंट को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें एक तरह से मयूर का फ़ायदा ये है कि मयूर ने अभी सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए हैं, और वो 1 लाख रुपए देकर उसने शुभम को एक तरह से मजबूर कर दिया है कि वो उसकी ज़मीन अगले 6 महीने तक किसी और को नहीं बेच सकता। दूसरी तरफ शुभम, जो कि जिसकी नज़र में वो ज़मीन की वैल्यू अभी सिर्फ 10 लाख रुपए ही है और फ्यूचर में भी बढ़ने वाली ज़्यादा है नहीं, तो शुभम ये सोच रहा है कि ठीक है, अगर वो डील लेगा 6 महीने बाद तो भी उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए रहेगी, तो उसको 11 लाख रुपए मिल जाएंगे 6 महीने के बाद, 1 लाख रुपए बढ़ के मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं कि 6 महीने के बाद में वो डील नहीं लेगा, तो भी शुभम को 1 लाख रुपए का फ़ायदा फिर भी हो ही जाएगा, ज़मीन ना देने के बावजूद भी। दूसरी तरफ मयूर ये सोच रहा है कि अगर वो नेशनल हाईवे आ गया तो वो 10 लाख रुपए वाली ज़मीन की कीमत 20 लाख रुपए हो जाएगी और मैं सिर्फ 11 लाख रुपए ही पे करूँगा। तो इस तरह से दोनों की अपनी अपनी साइकोलॉजी यहाँ पर है। और यहाँ पर मयूर का एक और बेनिफिट है कि मयूर के पास वो राइट है कि वो डील को कैंसिल कर सकता है, जबकि शुभम के पास वो राइट नहीं है। तो दोस्तों, अब दोनों के बीच में डील डन हो जाती है और वो दोनों वेट करते हैं 6 महीने का कि देखते हैं 6 महीने के बाद क्या होता है। लेकिन हमें तो पहले से ही पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम 3 ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि वो नेशनल हाईवे 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर आ जाए और वो जो ज़मीन की कीमत आज 10 लाख रुपए है वो बढ़कर 20 लाख या उससे भी ज़्यादा हो जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि वो नेशनल हाईवे वहाँ पर ना आए और वो 10 लाख रुपए की कीमत 6 महीने के बाद में और भी घटकर 5 लाख रुपए हो जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पर नेशनल हाईवे ना आए और वो जो ज़मीन की कीमत आज 10 लाख रुपए है वो 6 महीने के बाद भी 10 लाख रुपए पर बनी रहे। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए अब हम एक एक करके तीनों ही पॉसिबिलिटी को डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होगा अगर वहाँ पर हाईवे सच में आ जाए। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे हाईवे आएगा तो वो जो ज़मीन की कीमत है वो बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कि फिर मयूर उस ज़मीन को ख़रीदने में इंटरेस्टेड रहेगा और मयूर बाकी के 10 लाख रुपए देकर, यानी कि 10 लाख रुपए और देगा और पहले के 1 लाख रुपए उसने ऑलरेडी एडवांस दे रखे हैं। टोटल 11 लाख रुपए देकर मयूर 20 लाख की ज़मीन को सिर्फ 11 लाख रुपए में खरीद लेगा और इस तरह से मयूर का प्रॉफिट हो जाएगा 9 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं इस उदाहरण के तौर पर कि मयूर ने क्या किया। मयूर ने पहले सिर्फ 1 लाख रुपए दिए और आज उसके 1 लाख रुपए से वो 9 लाख रुपए बन चुके हैं, यानी कि मयूर का जो प्रॉफिट है वो 9 टाइम्स हो चुका है। अब मान लेते हैं सेकंड सिनेरियो। सिनेरियो कि अगर वहाँ पर हाईवे नहीं आता है और ज़मीन की कीमत कम होकर 5 लाख रुपए हो जाती है, तो जाहिर सी बात है अगर ज़मीन की कीमत घट गई है तो मयूर फिर उस ज़मीन को ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। इस सीन में मयूर क्या करेगा? मयूर जो 1 लाख रुपए उसने शुभम को एडवांस दिए है वो 1 लाख रुपए जाने देगा और 1 लाख रुपए का लॉस बुक करके उस डील को कैंसिल या कॉल ऑफ कर देगा। तो इसका मतलब सेकंड सिनेरियो में फ़ायदा किसका हुआ? शुभम का हुआ कि शुभम को ज़मीन भी नहीं देना पड़ी और उसको 1 लाख रुपए यूं ही मिल गए। अब हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की कि मान लेते हैं कि नेशनल हाईवे वहाँ पे नहीं आता है और वो 10 लाख रुपए की ज़मीन का भाव 10 लाख रुपए ही बना रहता है। तो इस केस में भी दोस्तों मयूर उस ज़मीन को ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मयूर उस ज़मीन को खरीद के करेगा क्या? वहाँ पे अगर हाईवे नहीं आएगा तो इसका मतलब है फ्यूचर में वो पैसे ग्रो नहीं होने वाले हैं। इस केस में मयूर क्या करेगा? मयूर फिर से उस डील को कैंसिल कर देगा, क्योंकि मयूर उस डील को कैंसिल करेगा इसका मतलब है कि जो 1 लाख रुपए एडवांस मयूर ने शुभम को दिया था वो 1 लाख रुपए मयूर के डूब जाएंगे और वही 1 लाख रुपए का प्रॉफिट शुभम को फिर से हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए और 3 सिनेरियो में से 2 सिनेरियो शुभम के पक्ष में गए और 1 सिनेरियो मयूर के पक्ष में गया। तो हमने डिस्कशन किया कि क्या होगा अगर हाईवे आया और क्या होगा अगर हाईवे नहीं आया। हमने तीनों ही सिनेरियो डिस्कशन किए। एक बार अगर मैं आपको फिर से समरी बताऊं तो जो 1 लाख रुपए मयूर ने शुभम को दिए थे वो एक अग्रीमेंट था। वो अग्रीमेंट से ये इंश्योर होता है कि शुभम उस ज़मीन को अगले 6 महीने तक किसी और को नहीं दे सकता।
और जो अग्रीमेंट है उसको अगर हम हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में बोले तो उसको हम ऑप्शन अग्रीमेंट बोल सकते हैं। इसी तरह से क्योंकि शुभम ने उस ज़मीन को बेची थी, शुभम उस जो अग्रीमेंट था उसका सेलर था, इसलिए हम उसको ट्रेडिंग की भाषा में शुभम को बोलेंगे ऑप्शन सेलर और मयूर हो जाएगा ऑप्शन बायर। हमने जो 10 लाख रुपए की बात की थी, जो रेफरेंस प्राइस था, उसको हम ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और जो 1 लाख रुपए जो एडवांस फीस थी, जो अपफ्रंट फीस थी जो कि मयूर ने शुभम को दी थी, उस 1 लाख रुपए को हम ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं प्रीमियम। और जो टाइमलाइन होता है 6 महीने का, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, तो उसी टाइमलाइन को हम बोलते हैं एक्सपायरी। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस इसलिए दे दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि जैसे हमारा शुभम जो था वो हो गया ऑप्शन सेलर, मयूर हो गया ऑप्शन बायर, जो 1 लाख रुपए था वो हो गया प्रीमियम, और जो 6 महीने का टाइमलाइन था वो हो गया। तीनों ही सिनेरियो डिस्कस किए, एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखते टाइम आप में से कुछ लोगों के मन में शुभम के लिए मन में आया होगा कि शुभम की डील अच्छी थी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मयूर की डील अच्छी थी, क्योंकि मयूर के पास 1 लाख रुपए का रिस्क था, लेकिन मयूर के पास चांस था कि वो 1 लाख रुपए से 9 लाख रुपए उसको बना सकता था। मयूर का जो रिस्क था वो सिर्फ 1 लाख रुपए का उसने रिस्क लिया। अगर मान लेते कि वहाँ पर प्रोजेक्ट आ जाता तो मयूर 20 लाख रुपए की ज़मीन सिर्फ 11 लाख रुपए में खरीद सकता था। और आप में से कुछ लोग होंगे जो डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि शुभम के पास चांसेस ज़्यादा थे जीतने के। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो शुभम के पास 66.6% चांसेस थे कि वो विनिंग साइड में रहता। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि 3 सिनेरियोज में से 2 सिनेरियो में फ़ायदा शुभम का होने वाला था, लेकिन सिर्फ एक ही सिनेरियो में फ़ायदा मयूर का होने वाला था। लेकिन अगर आप अमाउंट की तरफ देखेंगे तो फ़ायदा फिर मयूर का ज़्यादा होता कि मयूर ने 1 लाख रुपए लगाए और उसको बदले में 9 लाख रुपए मिल सकते थे। वहीं शुभम के पास अगर मान लेते हैं कि मयूर, क्योंकि शुभम ने कुछ पैसा लगाए ही नहीं थे, शुभम के पास ये था कि अगर डील कैंसिल होगी तो 1 लाख रुपए उसको डेफिनेटली मिलने ही वाले थे। और अगर वहाँ पे वो हाईवे आता और मयूर वो डील लेता तो शुभम को 20 लाख रुपए की ज़मीन को 11 लाख रुपए में देना पड़ता, वहाँ पर शुभम का 9 लाख रुपए का लॉस होता। तो ये दोनों ही अपने अपने व्यूज़ होते हैं। और सेम इसी तरह से जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर्स भी होते हैं और ऑप्शन सेलर्स भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वहाँ तक प्राइस जाएगा तो वो बाय करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वहाँ तक प्राइस नहीं जाएगा तो वो सेल करते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझाया। जिस तरह से यहाँ पर रेगुलेटर हर्ष था, जो कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फ्रेंड था, दोनों का उसके ऊपर भरोसा था, वो दोनों के एग्रीमेंट को लेकर आया था, हर्ष ने यहाँ पे दोनों का एग्रीमेंट करवाया था। उसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में जो रेगुलेटर होते हैं वो होते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बनाया, और आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, कम से कम आपका उतना तो क्लियर हो ही गया होगा। बाकी की डिटेल्स के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसी तरह से मज़ेदार वीडियोस में आपके लिए और बनाऊंगा, ताकि आपके ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, वो सब मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।